नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में, भूगोल की शाखाएं और भौतिक भूगोल का महत्व। इसके अंदर हम भूगोल से संबंधित सामान्य जानकारी है वो पढ़ेंगे। देखिए, भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में, यानी जो भूगोल है वह केवल एक भूगोल विषय ही नहीं बल्कि इसमें अनेक विषयों का समाकलन है, यानी अनेक विषय इससे में अंदर शामिल है और यह अनेक विषयों से अपना संबंध है वो रखता है। कैसे? भूगोल की प्रकृति समग्रात्मक होती है, यानी समग्र, सभी विषयों को मिलाकर चलने वाला होता है, सभी विषयों को साथ लेकर चलने वाला होता है भूगोल। इसमें इतिहास कालिक संश्लेषण किया जाता है और इसके अध्ययन में यथार्थता होती है। तभी इसमें हम भूगोल जब पढ़ते हैं तो उसमें अनेक विषयों का अध्ययन करते हैं। जैसे भूगोल पढ़ रहे हैं, भूगोल में ऐतिहासिक भूगोल भी होता है जिसमें इतिहास से संबंधित जानकारी होती है। भूगोल में राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत भी होता है जिसमें भूगोल की जो सीमाएं हैं, यानी कि जो हम भौगोलिक सीमाएं पढ़ते हैं वो राजनीति को भी प्रभावित करती है। इसी प्रकार हम भूगोल का संबंध विज्ञान से भी रख सकते हैं। जैसे जैव भूगोल है जिसमें जैविक जो विज्ञान है उसके संदर्भ अध्ययन किया जाता है, यानी अनेक विषयों को साथ में लेकर चलता है भूगोल। इसमें अनेक विषयों का जो है समाकलन है। तो सामाजिक विज्ञानों से संबंधित जो मुख्य सामाजिक विज्ञान है उससे भी भूगोल का संबंध है वो होता है, जिसे हम दो भागों में पढ़ सकते हैं। जैसे प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यानी प्राकृतिक विज्ञान से भूगोल का क्या संबंध है। प्राकृतिक विज्ञान में देखो, जैसे भूमिकी है, यह प्राकृतिक विज्ञान है, मौसम विज्ञान है, जल विज्ञान है, मृदा विज्ञान है। इन सभी विज्ञानों का अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंदर करते हैं। यानी भूगोल की जो मुख्य शाखा है भौतिक भूगोल, उसके अंदर हम भूमिकी का अध्ययन करते हैं, मौसम विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जल विज्ञान का अध्ययन करते हैं और मृदा विज्ञान का अध्ययन भी करते हैं। भू आकृति विज्ञान जो कि भौतिक भूगोल की एक शाखा है, इसके अंदर हम जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान और मृदा विज्ञान इनका अध्ययन करते हैं, यानी कि भू आकृति विज्ञान के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। वैसे ही वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान आदि का अध्ययन हम जैव भूगोल में करते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक जो विज्ञान है उसमें बहुत सारी ऐसी शाखाएं हैं जिनका हम भूगोल के अंदर भी अध्ययन करते हैं, यानी जिनके तथ्य भूगोल के अंदर भी आते हैं। इसीलिए भूगोल को एक समकलित विषय के रूप में रखा जाता है, यानी अनेक विषयों का समग्र रूप है वो इसे माना जाता है। ऐसा कहें कि भाई अनेक जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है वो भूगोल से जुड़े हुए हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। सभी जो सामाजिक विज्ञान है या फिर प्राकृतिक विज्ञान है वो भूगोल से जुड़े हुए हैं। सामाजिक विज्ञान के अंदर जैसे इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, जनांकिकी है, इसमें सभी में भूगोल है वो शामिल किया जाता है। जैसे इतिहास, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक भूगोल, समाजशास्त्र, सामाजिक भूगोल, अर्थशास्त्र, आर्थिक भूगोल, जनांकिकी एवं जनांकिकी भूगोल। तो इस प्रकार इन सभी शाखाओं का सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें ना केवल एक विषय का बल्कि अनेक विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार भूगोल सभी विषयों का एक संकलित रूप है। अब इस भूगोल की अनेक शाखाएं हैं, भूगोल की अनेक शाखाएं हैं। इन शाखाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली है क्रमबद्ध शाखा के रूप में, यानी हम पहला जो शाखा का अध्ययन करते हैं वो क्रमबद्ध शाखा का करते हैं, यानी ये क्रमबद्ध रूप में है। दूसरा जो है वो है प्रादेशिक, यानी भूगोल की शाखाओं को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो क्रमबद्ध, दूसरा प्रादेशिक। क्रमबद्ध जो अध्ययन किया था, यानी भूगोल का जो क्रमबद्ध अध्ययन किया था
वो हम्बोल्ट की देन है। यानी क्रमबद्ध जो शाखा है, क्रमबद्ध जो भौगोलिक अध्ययन है वो हम्बोल्ट के द्वारा किया गया था, जबकि प्रादेशिक जो भूगोल का तथ्य है वो रिटर के माध्यम से दिया गया था। यानी हम कह सकते हैं कि भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम है। क्रमबद्ध उपागम है, वह उपागम तो है हम्बोल्ट का, जबकि प्रादेशिक उपागम है वह उपागम है रिटर का। इन दोनों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, भूगोल का अध्ययन है वो कर सकते हैं, भूगोल की शाखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्रमबद्ध के आधार पर भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल है वो प्रादेशिक एक अलग ही उपागम के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। तो भूगोल की मुख्य शाखा के रूप में है भौतिक भूगोल। तो फ्रेंड्स, भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम आसपास के वातावरण, हमारे भौतिक पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भौतिक भूगोल भूगोल की मुख्य शाखा है, जिसकी एक शाखा आती है भू आकृति विज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत हम भूमि पर स्थित सभी आकृतियों का अध्ययन करते हैं। पहाड़, पठार, नदियां, मैदान, इन सभी का अध्ययन, मरुस्थल है वो इसके अंदर किया जाता है। जलवायु विज्ञान के अंदर हम जलवायु संबंधी तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, हवाएं आदि का अध्ययन करते हैं। जल विज्ञान भूगोल की वह शाखा है भौतिक भूगोल की जिसके अंदर हम समुद्रों का अध्ययन करते हैं। जैसे 4 समुद्र है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर एवं आर्कटिक महासागर। पहले 5वां भी था अंटार्कटिक महासागर, लेकिन अब उसे एक अलग महासागर नहीं माना जाता। तो 4 महासागरों का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, चाहे वो महासागरीय तल से संबंधित उच्चावच हो, चाहे वो महासागर की सीमाएं हो, धाराएं हो, महासागर के अंदर अन्य जो तथ्य हैं उससे संबंधित सभी अध्ययन जल विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मृदा भूगोल मृदा विज्ञान से ही संबंधित है। इस भूगोल के अंदर हम मृदा की स्थिति, उसके पोषक तत्वों और उसके वितरण के बारे में जानकारी है वो प्राप्त करते हैं। यानी ये भौतिक भूगोल की मुख्य शाखा है। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, तो इनमें से 3 आ जाएंगे, आपको एक बताना पड़ेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इससे संबंधित प्रश्न है वो आते हैं। भूगोल की दूसरी शाखा है मानव भूगोल, ऐसी शाखा जिसमें मानव भूगोल और प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव के साथ प्रकृति को जोड़कर जो इसके सह संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे मानव भूगोल कहते हैं। इसके अंदर सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल है, जिसमें मानव के जो समाज है और उसकी संस्कृति है उसके संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल है, जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, उसके वितरण का अध्ययन किया जाता है, वृद्धि और जनसंख्या की स्थिति, ग्रामीण, नगरीय आदि का अध्ययन किया जाता है। साथ ही अधिवास, मनुष्य रह रहा है तो उसका मकान कैसा है, मकान उसका स्थिति कहाँ पर है, उसके अधिवास का स्वरूप कैसा है, उसका अध्ययन जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल में किया जाता है। आर्थिक भूगोल के अंदर मानव के क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम आदि क्रियाओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंदर आता है। ऐतिहासिक भूगोल में भूगोल और इतिहास के संबंधों का अध्ययन होता है, जबकि राजनीतिक भूगोल में भूगोल और राजनीति के संबंधों का अध्ययन होता है। यानी राजनीतिक परिस्थितियों को भौगोलिक परिस्थितियां कैसे प्रभावित करती है। ऐसे ही जीव भूगोल भूगोल की तीसरी शाखा है, जिसमें जीव भूगोल को शामिल किया जाता है, वनस्पति भूगोल को शामिल किया जाता है, पारिस्थितिकी भूगोल को शामिल किया जाता है एवं पर्यावरण भूगोल को शामिल किया जाता है। यानी जीवों का अध्ययन, वनस्पति का अध्ययन, पारिस्थितिकी का अध्ययन और पर्यावरण का अध्ययन, यानी ये जीव भूगोल है वो सारा प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित है। ऐसा ही है प्रादेशिक उपागम, जिसके जो है रिटर समर्थक थे जिन्होंने ये उपागम दिया था। प्रादेशिक उपागम के आधार पर क्षेत्र अध्ययन, यानी किसी प्रदेश का अध्ययन प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत किया जाता है, चाहे वो
ग्रामीण हो, शहर हो, कोई छोटा क्षेत्र हो, बड़ा क्षेत्र हो, जैसे हमें भारत का अध्ययन करना है, चीन का अध्ययन करना है, अफ्रीका का अध्ययन करना है, जो है इंडोनेशिया का अध्ययन, ब्राजील का अध्ययन, बांग्लादेश का अध्ययन, ये सारे प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। चाहे भारत में हमें राजस्थान का अध्ययन करना है, वो भी एक प्रादेशिक अध्ययन आएगा। चाहे हमें चूरू का अध्ययन करना है, चाहे झुंझुनू का अध्ययन करना है, बीकानेर का अध्ययन करना है, ये सारे प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिक भूगोल की निम्नलिखित जो भूगोल की शाखाएं हैं वो निम्नलिखित होती है: भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल और प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल। क्योंकि इसमें सबसे मुख्य शाखा है, वो सबसे पहली शाखा है, वो भौतिक भूगोल के रूप में ही हमारे सामने आई थी। यानी सबसे पहले भूगोल के अंदर भौतिक भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हुआ था। उसके बाद भूगोल में द्वैतवाद आया और भूगोल भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में विभाजित हो गया। उसके बाद अनेक शाखाएं हैं वो बनती चली गई, जिसके आधार पर ये तथ्य हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसमें करेंगे भौतिक भूगोल का महत्व, यानी भौतिक भूगोल है उसका क्या क्या महत्व है। तो भूगोल की जो मुख्य शाखा है वो भौतिक भूगोल है, और भौतिक भूगोल के अंदर हम कई तथ्यों का अध्ययन करते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे भौतिक भूगोल में भूमंडल का अध्ययन किया जाता है, यानी कि हमारी भूमि पर मौजूद सभी प्रकार की स्थलाकृतियां, चाहे वो पहाड़ हो, मैदान हो, रेतीले टीले या फिर मरुस्थल हो, पठार हो, इन सभी तथ्यों का अध्ययन हम भौतिक भूगोल के भूमंडल अध्ययन यानी भू आकृति विज्ञान में करते हैं, जिसके अंदर हमें किसी भी स्थान की प्राकृतिक सुंदरता, वहां के आवास आदि का पता चलता है कि उस भूमंडल यानी पहाड़ है तो वहां पर किस प्रकार की स्थिति मौजूद होगी, पठार है तो वहां पर कैसा जो है बसाव या फिर कैसी स्थिति के अंदर पठार है वो बने हुए हैं, कौन से काल के हैं, मैदान है तो उसका निर्माण कैसे हुआ, कितने समय के अंतराल में बना, या फिर मरुस्थल है तो पहले वहां की स्थिति कैसी थी, वर्तमान स्थिति कैसी है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल में। तो इनकी जानकारी हमें भौतिक भूगोल से ही मिलती है, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन है। वायुमंडल का अध्ययन, चाहे जलवायु हो, जलवायु से संबंधित जितनी भी दशाएं हैं, तापमान है, वायुदाब है, वर्षा है, पवने हैं, आदि का अध्ययन वायुमंडल के अंदर ही करते हैं। क्योंकि जलवायु एक ऐसी स्थिति है जो पृथ्वी पर मानव बसाव का जो है वह पूर्ण रूप से मानव बसाव को प्रभावित करती है। जलवायु अच्छी होगी, मानव का बसाव है वो काफी ज्यादा होगा, और वैसे ही जलवायु व्यवसाय को भी प्रभावित करती है, जलवायु मनुष्य की शारीरिक स्थिति को भी प्रभावित करती है, बनावट को भी प्रभावित करती है। तो इस जलवायु का अध्ययन है, इन जलवायु संबंधी वायुमंडल है, उसके तापमान का अध्ययन है, वर्षा का अध्ययन है, सभी का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। जलमंडल का अध्ययन, समुद्र, पृथ्वी पर मौजूद जितने भी समुद्र हैं, नदियां हैं, इसमें समुद्रों का अध्ययन है वो जलमंडल के अंदर किया जाता है, जिसमें हम जलमंडल के अंदर जो समुद्र है उस समुद्र के तल के उच्चावच स्थिति, उस तल में मौजूद जो कटक हैं, समुद्री टीले हैं, जल हैं, जल के अंदर मौजूद तत्व है, इन सभी का अध्ययन जलमंडल के अंतर्गत किया जाता है। चाहे वो प्रवाल हो या फिर अन्य कारक, सारा का जलमंडल में अध्ययन किया जाता है। जैव मंडल के अंदर जो है वो जैविक तथ्यों का अध्ययन है वो इसमें किया जाता है। पारिस्थितिकी, जिसके अंदर जैव रहते हैं, पारिस्थितिक स्थितियां हैं जिसके बारे में हमें इसके अंदर अध्ययन करना है। वनस्पति का अध्ययन करना है, या फिर किसी जलवायु में किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, उनका वातावरण कैसा है, जैव मंडल की स्थिति क्या है, कौन से बड़े जीव हैं, छोटे जीव हैं, सभी का अध्ययन है वो हम जैव मंडल के अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। यानी भौतिक भूगोल की ही ये मुख्य भाग है जिसके अंदर इन सभी तथ्यों का अध्ययन करते हैं। इन तथ्यों का अध्ययन भौतिक भूगोल के माध्यम से ही संभव है। इस प्रकार भौतिक भूगोल का अध्ययन है वो भूगोल के लिए एक शाखा के रूप में भौतिक भूगोल का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है, और यह
भूगोल की समस्त शाखाओं की जननी भी है, क्योंकि सबसे पहले भौतिक भूगोल का ही निर्माण है वो हुआ था भूगोल की शाखा के मुख्य शाखा के रूप में। तो फ्रेंड्स, ये था विषयों का समाकलन, भूगोल की शाखाएं और भौतिक भूगोल का महत्व। तो इसके बारे में आपको जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में बताइए। और साथ ही हम अगला टॉपिक है जो पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।